हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारी टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लासेस में। तो चलिए आज आपके सामने हम फिर से हैं एक नए लेक्चर के साथ, और ये लेक्चर नंबर अपना चौथा हो जाएगा, फोर्थ वाला लेक्चर हो जाएगा क्लास 10th का। इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल के बारे में। अगर पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हुए हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं देखे हुए हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट का नहीं देखे हुए हो, तो ऊपर आई बटन पे लिंक आएगा, इस पे जाके देखो, क्लिक करके देखो, ठीक है, समझ में आएगा बहुत सारा चीज। चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सिंबल, इलेक्ट्रिक सिंबल। अब ये देखो सिंबल क्या होता है। जैसे अपने को सर्किट में ना एक बैटरी लगाना है। अब बैटरी लगाना है तो इतना बड़ा बैटरी तो नहीं दिखाना है, या बल्ब लगाना है तो कितना डिजाइन से उस बल्ब को थोड़ी बनाते रहेंगे। अपने सबको चाहिए कि मतलब तुरंत में काम हो जाए। हम लोग बस एक छोटा सा सिंबल बना देता है कि दूसरे को समझ में भी आ जाए कि इस सर्किट में ये चीज लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कार्बन के लिए सी लिख दिए, ऑक्सीजन के लिए ओ लिख दिए। इसी तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए अलग अलग टाइप का हम लोग सिंबल का यूज करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन मतलब तुरंत लिखने का तरीका, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सिंबल। आया बात समझ में? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल। देखते हैं कैसा कैसा सिंबल हम लोग को पढ़ना है। जैसे देखो ऐसा सिंबल, ध्यान से देखते जाना, ड्रॉ करना सीख लो। ये ऐसा वाला जो सिंबल है ना, ये सिंबल है बल्ब का। आया बात समझ में? अब देखो ऐसे खींचो लाइन, ऐसे एक बड़ा वाला लाइन, एक छोटा वाला लाइन, और यहां से फिर से ऐसे। बड़े वाले लाइन और छोटे वाले लाइन में ये जो गैप है ना, वो गैप रहना चाहिए, दोनों को चिपकाना नहीं है। ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, ये निगेटिव टर्मिनल, मतलब ये जो चीज दिखाया हुआ है ना, ये सेल का सिंबल है। सेल ऐसे बनाते हैं। अच्छा, इसी सेल को रिपीट कर दो, मतलब एक दो और एक से ज्यादा सेल लगा दो। ऐसे एक सेल हो गया। अब देखो ये वाला अगला सेल हुआ, फिर से ये वाला अगला सेल, ये वाला, इसको ऐसे कर दिए। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया ना, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं बैटरी। कैसे बनाया देखिए, ऐसे किए, ये वाला ऐसा गया, फिर ऐसा बड़ा वाला, फिर एक छोटा वाला, और फिर से ये बड़ा वाला, फिर से एक छोटा वाला, फिर से एक बड़ा वाला, फिर से एक छोटा वाला। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन के आया, इसको हम लोग बोले बैटरी। ठीक है, अब देखो और देखते हैं सिंबल। स्विच होता है, स्विच। स्विच कैसे बनता है? देखो ये ऐसे ले जाओ एक वायर को, ये ऐसे, और ये वाला पॉइंट ऐसे छोड़ दो, और इसके नीचे में ऐसा वाला पॉइंट। मतलब ये जो स्विच है ना, ये अभी ओपन है, ओपन स्विच, ओपन है, ये ओपन कंडीशन में है। अब देखो इसी को पकड़ के अगर यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे लगा दिए, तो वो वाला क्या हो जाएगा? क्लोज स्विच। तो देखो क्लोज स्विच कैसे बनेगा? ये ऐसे ले आओ, ये वाला ऐसे ले आओ, और ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला पोजीशन, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो बन के आया, इसको हम लोग बोले क्लोज स्विच। तो ये स्विच का सिंबल हो गया। अब देखो बल्ब बना लिए, सेल बना लिए, स्विच बना लिए। अगर ऐसा सिंबल आ जाए, ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसको रेसिस्टेंस बोल दिए। रेसिस्टेंस मतलब जैसे कि फैन हो गया, या फिर रेफ्रिजरेटर लगाना है, एसी लगाना है, तो हर की जगह थोड़ी हम डायग्राम बनाने वाले, तो सीधा सा हम उसको बोल देते हैं कि ये रेसिस्टेंस है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होने वाला है, तो इसको हम लोग बोल दिए रेसिस्टेंस। अब देखो इस रेसिस्टर का अगर वैल्यू, ये जो रेसिस्टेंस बनाए हैं, इसका वैल्यू अगर चेंज करता है, तो उसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे एरो लगा देते, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं और करके नीचे बना देते हैं, या फिर बहुत सारा बुक क्या करता है, ऐसे बना देता है, ऐसे टैपिंग करके छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये वाला जो वायर है ना, ये तो पूरा रेसिस्टेंस है, और ये वाला वायर ऐसे ही है। अगर हमको इतना दूर का रेसिस्टेंस चाहिए, तो इस वाले वायर को यहां जाके लगा दो, ये वाला वायर सेल से जाएगा, और ये वाला वायर जो है वो सेल से लगेगा। और यहाँ देखो अगर इतना दूर का रेसिस्टेंस चाहिए, तो इसको यहाँ पे जाके चिपका दो, तो ये रेसिस्टेंस मिल जाएगा। इसको और पीछे ले जाके चिपका दिए यहाँ पे, तो ये रेसिस्टेंस मिल जाएगा। इसको और पीछे ले जाके चिपका दो यहाँ पे, तो ये वाला रेसिस्टेंस मिल जाएगा ना। मतलब ये जो सिंबल है, या फिर ऐसे रेसिस्टर बना के और ऐसे काट दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब ऐसा रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू चेंज होता है।
और ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस लिखे ना, इसी का एक और नाम कोई कोई बताता है, बहुत सारा बुक ये नाम भी लिख देता है रियोस्टैट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस बोले या फिर रियोस्टैट बोले, दोनों बात सेम होता है। आया बात समझ में? तो इतना सारा सिंबल हम बता दिए हैं, एक दो सिंबल और बच गया है, वो एक दो और जो सिंबल है उस सिंबल को देखो, और कौन सा सिंबल है। ड्रॉ कर लेना सबको कॉपी पे, देखो ऐसा दे देगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये वायर है, ये जो है वायर है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और साथ में यहाँ पे ज्वाइंट भी है, ठीक है। तो ये है वायर जो है वो क्रॉस कर रहा है, वायर क्रॉसिंग विथ ज्वाइंट, बीच में जो है ना वो ज्वाइंट बना हुआ है, मतलब यहां से जो वायर है वो जुड़ गया है, ठीक है। या ऐसे भी रहेगा, ये ऐसे, और ये वाला जो वायर है ना वो ऐसे आएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे उठा के, ठीक है, मतलब देखो ये वायर ऐसे है और ये वाला जो आ रहा है ना ये ऐसे ऊपर से है, दोनों टच नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे थोड़ा सा उठा के दिखा दिए हैं। इसका मतलब है वायर जो है वो क्रॉस तो कर रहा है, वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, ये जो है ना ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, ठीक है। अब चलो अगला डिवाइस जो होता है, अगला डिवाइस उसको देखो, अगला डिवाइस क्या है, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक गोला बनाओ और ये ऐसे कर दो, इसमें वी लिख दो, इसका मतलब होता है वोल्ट मीटर। अभी इसके बारे में हम बताएंगे आगे, वोल्ट मीटर क्या होता है। अभी पोटेंशियल निकालना सिखाया हुए थे पिछले लेक्चर में, तो जो पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है और उसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वोल्ट मीटर। आया बात समझ में? अगला इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे ए लिख दो, ए लिख दिए, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं आमीटर। आया बात समझ में? ये आमीटर क्या करता है ना, सर्किट में करंट को मेजर करता है, जो करंट आएगा उस करंट को कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लगा दिए हुए हैं आमीटर, इससे करंट मेजर करेंगे। और देखो एक और डिवाइस जो इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे जी लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और ये जो गैल्वेनोमीटर है ना ये बहुत ही लो क्वांटिटी के करंट को भी मेजर कर सकता है, मतलब बहुत छोटा सा अगर करंट है ना किसी सर्किट में, माइक्रो एम्पियर का करंट बन रहा है, मिली एम्पियर का करंट बन रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसी गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और बाद में जाके पढ़ेंगे कि इसी गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर भी बनाते हैं और इसी से हम लोग एमीटर भी बनाते हैं। इतना सब कुछ आया होगा समझ में, मतलब इलेक्ट्रिक सिंबल के बारे में समझाया, ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल बोलते हैं। और ये वाला जो है ये वायर क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे ज्वाइंट भी है, ये वाला जो है वो वायर क्रॉस कर रहा है लेकिन बिना टच किए हुए, मतलब यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है। फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर का सिंबल वी लिख देना है, आमीटर का सिंबल ए लिख देना है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जी लिख देना है, ये हो गया। आया बात समझ में? तो इतना सब कुछ क्लियर है। आगे चलो अगला टॉपिक देखते हैं, छोटा छोटा एक दो टॉपिक है उसको पहले खत्म करते हैं, फिर जो इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक है जिसपे सारा क्वेश्चन बनेगा, ओम्स लॉ, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो आगे एक और डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग, देखो अगला डिफिनेशन जो है वो लिख दे रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कहना। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान से देखो, पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद चलते हैं इसको समझाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, a continuous conducting path consisting of some electrical component, consisting of some electrical component connected between two terminal of cell और बैटरी। ध्यान से सुनो क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ,
मतलब कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, साथ में कंडक्टिंग भी पाथ होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ, और उसमें होना चाहिए कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना चाहिए, और वो कनेक्ट होगा दो टर्मिनल सेल या फिर बैटरी के। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो जैसे हम बना रहे हैं, यहां पे क्या किए, यहाँ पे इस बॉक्स में अपने पास एक बल्ब है, ये बल्ब है, और इस बल्ब को हम लोग एक यहाँ पे एक और बॉक्स है, उस बॉक्स में सेल है, ठीक है, और इसको लगा दिए ऐसे, ठीक। तो ये जो कंटिन्यूअस रास्ता है, मतलब लगातार है ना, कहीं पे ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है, साथ में क्या है, कंडक्टिंग, मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि बीच में हम कहीं पे यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा लगा दिए, मतलब हर जगह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तो इसी को बोले कंटिन्यूअस, लगातार। कंडक्टिंग मतलब रास्ता जो होना चाहिए वो कंडक्टिंग, बीच में कहीं भी इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना, बल्ब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, तो ये क्या है, सेल है या फिर बैटरी है, यहाँ पे सेल और बैटरी होगा, और उसके दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हुए हैं। तब जो ये पूरा बन के आया, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आया हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या बोले, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ये पूरा रास्ता जो है लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस, साथ में कंडक्टिंग होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिए और इसको कनेक्ट कर दिए इस सेल के दो टर्मिनल से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आया हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में। अब देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, अब आगे चलते हैं, एक और छोटा सा डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देखो। इलेक्ट्रिक सर्किट के अलावा एक छोटा सा डेफिनेशन है, उसको देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, देखो ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, ए diagram which shows the arrangement, a diagram which shows the arrangement of various component in a circuit with the help of their symbol, with the help of their symbol is called circuit diagram। इसको हम लोग बोलेंगे सर्किट डायग्राम। देखो क्या बता रहे हैं, सर्किट डायग्राम ऐसा डायग्राम है, दोनों लग रहे हैं ना, ए डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या किए थे, यहाँ पे एक बल्ब लगाए थे और यहाँ पे इस वाले बॉक्स में एक सेल लगा दिए और इसको कनेक्ट किए हुए थे। अब देखो सर्किट डायग्राम क्या है, सेम चीज यही है, मतलब सर्किट तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो अप्लायंस है ना, उस अप्लायंस को सिंबल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे बल्ब है तो इस बल्ब को ना बल्ब के सिंबल बना के कनेक्ट किए, यहाँ पे सेल है ना, तो यहाँ पे सेल को एक सिंबल बना के कनेक्ट किए और इस सब को एक वायर से कनेक्ट कर दिए। तो ये जो डायग्राम बन के आया, इसी डायग्राम को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। देखो आ गया होगा समझ में, सर्किट डायग्राम क्या है, ऐसा डायग्राम जो शो करेगा अरेंजमेंट किसका, वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट, अलग अलग कंपोनेंट, यहाँ पे बल्ब जो है कंपोनेंट है, विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल, इसका सिंबल से, मतलब ये बल्ब है तो बल्ब का सिंबल, सेल है तो सेल का सिंबल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें अरेंजमेंट होगा वेरियस कंपोनेंट का और उसके सिंबल से, उसको बोलेंगे सर्किट डायग्राम। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें जो अप्लायंस है, उस अप्लायंस को हम लोग एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग रास्ते से जोड़ दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दोनों क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, और साथ में सारा सिंबल के बारे में बता दिए कि सिंबल कैसा होता है। सिंबल को एक दो बार कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो दो छोटा छोटा सा और टॉपिक है, उसको देखते हैं। मतलब वो टॉपिक क्या है कि जैसे हम अभी पढ़े हुए थे कि करंट को मेजर करना है, तो करंट का तो फॉर्मूला लाए हुए थे पिछले चैप्टर में कि I = Q/T, और उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया और उस डिवाइस को हम लोग नाम दिए एमीटर। अभी उसका सिंबल निकालना सिखाया हूं मैं कि सिंबल उसका कैसे होता है। उसी तरीके से जो पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए भी सर्किट में एक डिवाइस लगाया जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। तो
देखते हैं कि ये आमीटर क्या काम करता है और वोल्ट मीटर का क्या काम करता है, इसको लिख देते हैं। तो देखो आमीटर, जो एमीटर है ना, ये एमीटर, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करते हैं हम लोग मेजर करने के लिए करंट इन ए सर्किट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका हम लोग यूज करते हैं सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं आमीटर। ठीक है, इसको शो कैसे करते हैं, तो यहां ए लिख देते हैं, तो यही सिंबल किसका है, आमीटर का है। ठीक है, और बात को समझो, आमीटर जो होता है ना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इसको हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज क्या होता है, तो देखो आगे पढ़ाना है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी समझो, जैसे देखो ये एक वायर है और ये वाला एक वायर है, चलो इसको रेसिस्टेंस ले लेते हैं। ये रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी अप्लायंसेज है, ये ऐसा अप्लायंस है, इसको हम लोग क्या किए ना, इसका एक इंड और इसका एक इंड एक तरफ जोड़ दिए और दूसरा इंड जो है ना वो सेल से जोड़ दो। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है इसमें इसका एक इंड और इसका एक इंड एक तरफ जुड़ गया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन बन के आया ना, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखो अगर किसी में ये रेसिस्टर होता और ये रेसिस्टर होता, मतलब ये दो अप्लायंस है मान लो, और इसको क्या किए, एक टर्मिनल से दोनों का जोड़ दिए, मतलब इधर वाला इंड और इधर वाला इंड एक जगह, और इधर वाला इंड और इधर वाला इंड एक जगह ऐड किए, और इसको ऐड करने के बाद क्या किए, इसको ले जाके सेल से जोड़ दिए। तो जो ये कॉम्बिनेशन बन के आया ना, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया बात समझ में, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब इस रेसिस्टर का एक इंड, इस रेसिस्टर का एक इंड एक जगह जुड़े, और इस वाले का एक इंड और इस वाले का एक इंड एक जगह जोड़ दिए, और उस दोनों जो कॉमन इंड था उसको सेल से जाके जोड़ दिए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया बात समझ में, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन होगा और पैरेलल में एक तरफ का एंड एक जगह, दूसरे तरफ का एंड एक जगह, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया बात समझ में। तो हमेशा आमीटर जो होगा ना, उस आमीटर को हम लोग सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, देखो कैसे लगाते हैं सीरीज में, एक बार फिर से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेल लगा दिए, अब हमको चाहिए कि इस बल्ब के अक्रॉस का करंट मेजर करें, तो एक आमीटर लाएंगे और उस आमीटर को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये बल्ब है, तो ये बल्ब के साथ सीरीज में आया ना, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। तो आमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, क्लियर है, आमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब देखो दूसरा डिवाइस, एक एमीटर डिवाइस है, दूसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट which is used to measure potential, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग पोटेंशियल मेजर करेंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वोल्ट मीटर। उसका सिंबल लिखना अभी हम सिखाए थे ना, यहाँ पे ऐसे लिखना है और यहाँ पे V लिख देना है, तो ये वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। और ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये जो वोल्ट मीटर है इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, जैसे देखो एक सर्किट बना के देखते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि कैसे लगाएंगे वोल्ट मीटर को। यही वाला सर्किट है, आमीटर को तो ऐसे लगाए, और वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में लगेगा, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये बल्ब है और इसका हमको पोटेंशियल मेजर करना, तो एक वोल्ट मीटर लाए और इसके पैरेलल में ले जाके ऐसे लगा दिए। देखो अभी बताया था ना कि पैरेलल में क्या होता है, इसका एक इंड यहाँ पे और इस वाले का एक इंड यहाँ पे हो गया, और इसका दूसरा इंड और इस वाले का दूसरा इंड एक जगह, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल हो गया। तो अगर वोल्ट मीटर लगाना हो तो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, और जब भी आमीटर को लगाना हो तो हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में लगाने के बाद आमीटर जो मेजर करेगा वो करंट, और यहाँ पे पैरेलल में वोल्ट मीटर को जो लगाए तो ये जो डिवाइस मेजर करता है इसको हम लोग बोल दिए पोटेंशियल।
आया बात समझ में? तो हमेशा एमीटर को सीरीज में लगाना है, याद रखना है। मतलब क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन में क्या करेगा कि एमीटर को यहाँ पे लगा दे देगा, 4 डायग्राम दे देगा और 4 डायग्राम बना के देके उसके बाद पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो हमेशा वही वाला चुनना है जिसमें एमीटर सीरीज में लगा हुआ रहे और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ रहे। क्लियर है? तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में लगा दिए, एमीटर को सीरीज में लगा दिए। वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करके देता है। एमीटर का सिंबल ऐसे सर्कल में ए लिखना है, वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसे सर्कल बना के इसमें वी लिख देना है। आया बात इतना समझ में? तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।